बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डॉक्टर अहमद सऊदी अरब के डॉक्टर हैं, बड़े मशहूर मारूफ। 80 की दहाई का ये वाक़या है और डॉक्टर अहमद ने अपना ये वाक़या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी सुनाया और इसको किताबों के अंदर भी ये शाये है, नकल की है, काफ़ी सारी किताबों वालों ने भी मौजूद है। बड़ा मशहूर वाक़या था। वो वाक़या ये था कि डॉक्टर अहमद कहते हैं कि मैं बाहर के ममालिक से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया था सऊदी अरब में, और पूरे सऊदीया के अंदर मुझसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था जो हड्डियों का माहिर हो। तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर ऐसे आलूम बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान जो साइंसदान बन के, बड़ा डॉक्टर बन के जब सऊदी अरब के अंदर आता है तो वहाँ की हुकूमत जो है उसको बड़ा प्रमोट करती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा बड़ा नाम था, बड़ी चहल पहल थी, लोगों का आना जाना था, बड़ा नाम था मेरा। तो कहते हैं कि सऊदी हुकूमत ने एक इजलास मुनक्कद किया जिसमें मुझे इवार्ड से नवाजा जाना था और वहाँ पे मेरा मकाला भी शाये किया जाना था। तो मेरे एजाज़ में, स्पेशल मेरे एजाज़ में तकरीब रखी गई जहाँ से दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को इनवाइटेड किया गया। तो कहते हैं कि फ़्लाइट कन्फर्म हो गई, डेट कन्फर्म थी। कहते हैं कि मैं जाने लगा तो मैं जहाज़ में बैठा। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो थोड़ा ही अभी सफ़र किया था तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि जहाज़ के अंदर फ़नी ख़राबी की वजह से अभी हमें इसी वक्त लैंड करना पड़ेगा। कहते हैं कि ताइफ के अंदर उन्होंने अपना जहाज़ उतारा और कहा आप 2 घंटे तक आराम करें, तब तक हमारा जहाज़ जो है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का सफ़र आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद फिर एक ऐलान हुआ जिसने हमें हिला कर रख दिया। मेरी सारी खुशियाँ जो थी वो खाक में मिल गई। ऐलान ये था कि जहाज़ के अंदर ऐसी ख़राबी पैदा हो गई है कि आज पूरे 24 घंटे के बाद दोबारा ये जहाज़ उड़ने के काबिल होगा, तब तक आपको यहाँ पे खाना भी मुहैया किया जाएगा, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। वहाँ का जो स्टाफ था उनके पास मैं पहुँचा, अपने जाके तारुफ़ का पेश किया और उनको कहा कि मैं फ़लाँ मसले के लिए और फ़लाँ जो मेरा प्रोग्राम है वहाँ पे जाना जा रहा हूँ, तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप जो कोई इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि जी अगर कोई न्यू फ़्लाइट भी मंगवाएंगे वो भी कम से कम 10 से 12 घंटे से पहले नहीं आ सकती, इसलिए अगर आपको ज़रूरी पहुंचना है तो आप बाहर से टैक्सी लें। अगर ख़ुद ड्राइव करना चाहें तो भी अवेलेबल है, अगर ड्राइवर साथ लेके जाना चाहें तो भी अवेलेबल है। यहाँ से 4 घंटे का सफ़र है गाड़ी पे, तो आप उस पर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन उनका मशवरा मुझे अच्छा लगा तो मैं बाहर निकला, गाड़ी ली, खुद ही ड्राइव करना मैंने शुरू कर दिया। थोड़ा सा सफ़र मैंने किया था तो आंधी चलना शुरू हो गई, बहुत बड़ा तूफ़ान आया। कहते हैं कि मैं गाड़ी ड्राइव करता चला गया। तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला, मैं तकरीबन 2 घंटे के करीब का जो वक्त था वो मैं गलत रास्ते पे चलता रहा। तो 2 घंटे के बाद जब थोड़ा सा तूफ़ान रुका, बारिश ख़त्म हुई, तो कहते हैं कि मैं एक जगह पे जाकर रुका हुआ था। कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, कोई जो है वो बड़ा रोड भी नहीं था। तो मैं वहाँ रुका, मुझे एक झोंपड़ी नज़र आई जिसमें से कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बड़ी आवाज़, जैसे एक बूढ़ी औरत की जो ज़ईफ़ सी आवाज़ निकली। कहा बेटा अंदर आ जाओ। कहते हैं कि मैं अंदर गया, बगैर किसी बात के पूछे मैंने उनको कहा कि मुझे भूख इंतहाई ज़्यादा लगी है, तो आप मुझे कुछ खाना पेश करें। अम्मा जी ने कहा सामने टेबल पे खाना पड़ा है, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ है वहाँ से उठाएं और खा लें। कहते हैं कि मैं खाना खा रहा था और साथ साथ देख रहा था कि अम्मा जी के लब हिल रहे हैं और वो अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। मैंने खाना खाया। अम्मा जी से मैंने कहा अम्मा जी मोबाइल को चार्जर लगाने के लिए कोई चार्जर मिल सकता है, या इसके अलावा कोई टेलीफोन मैं फ़ोन करना चाहता हूँ तो यहाँ कुछ अवेलेबल है। तो अम्मा जी ने कहा बेटा कहाँ की बात कर रहे हो, जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो ऐसी चीज़ों का नामो निशान ही नहीं है, तुम गलत रास्ते पे आ चुके हो। तो अभी तक डॉक्टर साहब कहते हैं कि बातें हो ही रही थी कि अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो अम्मा के लब खुले, कहा बेटा अल्लाह तुझे शिफा दे, अल्लाह तुझे शिफा दे, अल्लाह तुझे शिफा दे। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा अम्मा जी अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। कहा अम्मा जी कहने लगी कि हाँ बेटे अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करता है, सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं और इसके लिए मैं दुआ कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा क्या मसला है इसको। कहा जी इसको हड्डियों की बीमारी है, तो इसका जो वालिद है वो एक एक्सीडेंट में फ़ौत हो चुका है, इसलिए इसकी कफ़ालत अब मेरे ज़िम्मे है, तो इसको हड्डियों की बीमारी है। तो मैं ये दुआ कर रही हूँ। मुझे कबीले वालों ने, कस्बे वालों ने ये बताया है कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर अहमद ही कर सकता है और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा, उससे मिलने के लिए 1 माह 1.5 माह कबल उससे जो है वो टाइम भी लेना पड़ता है, तब जाके उससे बंदा मिल सकता है।
اس کا علاج اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے اس پوتے کا علاج کروا سکوں۔ اس لیے اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں اللہ کب میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اللہ تو کتنا بڑا غفور الرحیم ذات ہے کہ تو نے ایک اماں کو جو جھونپڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کی دعا کو قبول کیا، اور دعا کو قبول کرنے کے بعد جہاز کے اندر خرابی پیدا ہوئی، پھر میں نے گاڑی لی، گاڑی کے اندر سفر کرنا شروع کیا، آندھی آئی، طوفان آیا، اللہ تو نے 1.5 گھنٹے کا غلط راستہ مجھ سے طے کروا کے اس اماں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو میں نے اماں کو کہا اماں تو خوش ہو جا، اللہ نے تیری زندگی کی یہ بھی دعا قبول کر لی ہے کہ ڈاکٹر احمد خود چل کے تیرے دروازے پہ آن پہنچا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگا کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ اگر آپ کو 1 روپے کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور دعا کے اندر نہ تو کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دعا کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوری قبول کر کے اس کی خواہشات کے مطابق بندے کو عطا کر دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آمینہ کلال نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا کے اندر قبول نہ کرے تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا ذخیرہ کر لے گا، قیامت والے دن اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس دعا کا اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو جو بھی چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم کو اتنے سال ہو گئے دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں پتہ نہیں کیوں نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ناراض ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کو شک بھی ہو جائے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے تو سمجھ لیں آپ جو مرضی کر لیں اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ توکل اللہ کی ذات پہ کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ 85 سال 85 ایئرز انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو جس طرح اس اماں جی کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تھا، اس طرح کا توکل لے کے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی نہیں موڑیں گے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں موڑتے۔ فرمایا جب میرا بندہ میرے سامنے آ کے مجھ سے دعائیں کرتا ہے تو میں رب ذوالجلال کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی واپس بھیج دوں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مناجات کریں، اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔